नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, न्यायालय द्वारा उनको फटकारा भी जाता हो, तो ऐसे चैनल देखने से इससे क्या होगा? यदि आपको बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, महंगाई से और जो भी ऐसी देश की समस्या है जिससे आम जनता जूझ रही है, तो वो बताते नहीं है। अगर इनसे समस्या नहीं है तो आप ऐसे ही चैनल देखते रहें, जबकि उनको न्यायालय द्वारा बार बार फटकारा जा रहा है। तो या तो आप ऐसे चैनल देखना बंद करेंगे, तब उनकी टीआरपी नीचे आएगी, और टीआरपी का भी खेल अभी चल रहा है, तो उसमें भी इन्होंने खेल कर रखा है। तो इसलिए आप सोच रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल है, जबकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ पैसे दे करके, तो आप पैसे दे करके लड़ाई झगड़े की बहस देख रहे हो, तो इससे आप पर क्या फ़र्क पड़ेगा पता नहीं, आपके बच्चों पर क्या फ़र्क पड़ेगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। तो इसलिए देश की समस्याओं के बारे में, हो सकता है वो आपकी समस्या नहीं हो, लेकिन देश की समस्या के बारे में अगर ऐसे चैनल देखना पसंद करोगे, तो चैनल वाले, मीडिया वाले, हम लोग आपको वही चैनल या वही काम बताएंगे जिससे देश की समस्याएं ठीक हो सके। इसमें कोई बुरी बात नहीं है देश की समस्याओं पे बात करना। इससे आप लोग, हम लोग और हमारा देश तरक्की करेगा, विकास करेगा। तो इसलिए बढ़ते हैं न्यूज़ के लिए और खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरे इलाके में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर एक युवक ने दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी के डॉक्टर और कर्मचारियों को पीट दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के अगले दिन युवक ने सरकारी अस्पताल में जाकर जांच करवाई तो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। इससे युवक गुस्सा हो गया। युवक ने डिस्पेंसरी के डॉक्टर पर गलत रिपोर्ट बनाने का आरोप लगाते हुए मारपीट की। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर यानी कल से सिनेमा हॉल को खोलने की इजाज़त दी है। इसी के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा हॉल्स में जाने के लिए खास गाइडलाइंस भी जारी की है। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को 17 अक्टूबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने दीपक कोचर को आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून की धाराओं के तहत सितंबर में गिरफ्तार किया था। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच केंद्र सरकार के बुलाव पर आज पंजाब के किसान संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुलाकात करने वाला है। हैदराबाद के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से 9 लोगों की मौत तो बदलागुडा के मोहम्मदिया हिल्स में दीवार गिरने से हुई। सड़कों पर जल भरा हुआ है और कुछ निचले इलाकों में पूरी तरह से जलमग्न है। वहीं हॉलीवुड की मशहूर फिल्म सीरीज जेम्स बॉन्ड के साथ 1964 में रिलीज फिल्म गोल्ड फिंगर में काम करने को लेकर प्रसिद्ध अभिनेत्री मार्गरेट नोलन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। इसकी जानकारी दिवंगत अभिनेत्री के बेटे ऑस्कर ने वैरायटी न्यूज़ को दी। अभिनेत्री का निधन 5 अक्टूबर को हो गया था। वहीं अभिनेता सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, सिद्धांत चतुर्वेदी और नवोदित कलाकार शारवरी की मोस्ट अवेटेड फिल्म बंटी और बबली 2 अब रिलीज के लिए तैयार है। सभी कलाकारों ने बंटी और बबली 2 के लिए डबिंग पूरी कर दी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या मंगलवार को भी घटकर 8.26 लाख हो गई। यह आंकड़ा 40 दिन पहले यानी 13 सितंबर 8.23 लाख था, उससे कम है। बीते 24 घंटे में 63,520 केस आए, 73,910 मरीज ठीक हुए, 723 लोगों की मौत हुई। अब तक देश में 72.37 लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 62.26 लाख ठीक हुए और 1.10 लाख की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को कहा कि उम्मीद है कि जैसा ही नया साल शुरू होगा देश में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, वह भी एक से ज़्यादा सोर्स के जरिए। देश भर में इसके डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग पर काम शुरू हो गया। उम्मीद है कि जुलाई 2021 तक हम देश में वैक्सीन के 40-50 करोड़ डोज मुहैया करा के देश के 20-25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे सकेंगे। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन वल्लभ भाई कठेरिया ने मंगलवार को एक चिप लॉन्च की। यह चिप गोबर से बनी हुई है। उन्होंने कहा कि यह चिप मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन को रोकती है और इसके साथ साथ बीमारियों की भी रोकथाम करती है।
अनुकंपा नियुक्ति के लिए मृतक आश्रितों को अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अनुकंपा नियुक्ति नियमों के उस प्रावधान को समाप्त करने के निर्देश दे दिए जिसके कारण मृत कार्मिक के मूल विभाग में पद रिक्त नहीं होने पर उसके आश्रित को आवेदन को 2 साल के लिए लंबित रखा जाता था। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के लिए MNIT के माध्यम से आयोजित की गई चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा तकनीकी कारणों के चलते निरस्त कर दी गई है। मंगलवार को जब परीक्षार्थी सेंटरों पर पहुंचे तो परीक्षा ले ली गई, लेकिन जैसे ही बाहर आए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पता चला कि परीक्षा तो रद्द कर दी गई है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद उर्फ कृष्ण पाल सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली LLM की छात्रा अपने बयान से मुकर गई। छात्रा के आरोपों से मुकरने से अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित करते हुए अदालत में उसके खिलाफ धारा 340 के तहत झूठा बयान देने के आरोप में मुकदमा चलाने की अर्जी दाखिल की है। दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ को देखते हुए अक्टूबर और नवंबर के बीच रेलवे 392 त्योहार विशेष ट्रेनें चलाएगा। रेलवे ने मंगलवार को ऐलान किया कि ट्रेन 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच दौड़ेगी। विशेष ट्रेनें कोलकाता, पटना, वाराणसी, लखनऊ जैसे शहरों के लिए चलेगी। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की वापसी से राजस्थान रॉयल्स का टीम संयोजन मजबूत हुआ है। टीम बुधवार को जब IPL के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उतरेगी तो पिछली हार का हिसाब बराबर करने की कोशिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में लोन पर मॉरिटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज वसूली के मामले में बुधवार को फिर सुनवाई करेगा। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को इस पर सुनवाई स्थगित की। जस्टिस भूषण ने कहा कि हम बुधवार सुबह 10:30 बजे इस पर यानी अभी इस पर फिर सुनवाई करेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव सोमवार को यहाँ के एक आश्रम में संत महात्माओं को हाथी पर बैठकर योग सिखाते समय अचानक नीचे गिर पड़े। गनीमत रही कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं पहुंची, जिसके चलते वह तुरंत ही फुर्ती से खड़े हो गए और बच गए। रिपब्लिक टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर निरंजन नारायण स्वामी और अभिषेक कपूर को समन भेजा गया है। TRP घोटाले की जांच कर रही CIU ने हंसा रिसर्च की रिपोर्ट चलाने के संदर्भ में दोनों को 14 अक्टूबर को पूछताछ के लिए हाजिर रहने के लिए कहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने अंशधारकों की शिकायतों के त्वरित समाधान को लेकर व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। श्रम मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि ये सुविधा EPFO के शिकायतों के समाधान के लिए अन्य मंचों के अलावा है। इन मंचों में EPF, IGMS पोर्टल और भी कई मंच हैं, जो 24 घंटे काम करने वाला कॉल सेंटर भी शामिल है। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को रिहा करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं उदयपुर स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशानुसार जिले में नगर पालिका भिंडर, सलूम्बर और फतेहनगर सनवाड़ के आगामी आम चुनाव हेतु वार्डों के वर्गवार आरक्षण और महिला आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन देवड़ा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। वहीं उदयपुर के निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार ऐरता दिनांक 1 जनवरी 2021 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम और मतदान केंद्रों के भवन परिवर्तन के संबंध में एक बैठक मंगलवार को जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कलेक्टर ने बताया कि NVSP पोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची में मतदाता की प्रविष्टि की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। वहीं उदयपुर के राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतर्गत उदयपुर डाक मंडल द्वारा मंगलवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। डाकघर के प्रवर अधीक्षक GS गुर्जर ने बताया कि इस अवसर पर डाकघर के सबसे पुराने खाता धारकों, जिनके द्वारा वर्ष 1967 व 1980 में खाता खुलवाकर आज दिनांक तक नियमित लेन देन करने वाले ग्राहकों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं उदयपुर शहर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुंदरवास में कोरोना बचाव के लिए नो मास्क नो एंट्री के साथ ही जागरूक रहने का संदेश दिया। प्रधानाचार्य श्रीमती सरस्वती माहेश्वरी ने बताया कि गाइड प्रभारी किरण पोखरना के मार्गदर्शन में 20 छात्राओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कोरोना जागरूकता का संदेश देते नारे और आमजनों के घरों के बाहर व सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाए। वहीं उदयपुर में ही प्रदेश के युवा कौशल और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के युवाओं द्वारा नो मास्क नो एंट्री की शपथ ली गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।